तभी एक डोज होती है, ये 7 बीमारियों के लिए होते हैं टीके। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 0 से 2 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण आंगनवाड़ी क्रमांक 2 में 13/7/15 को होना सुनिश्चित हुआ है। जब हम रूटीन में 100% लोगों के लिए काम करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ जब हमसे छूट जाती हैं, उन कम्युनिटीज़, उन एरियाज़ और उन एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष भी उसी कड़ी में एक प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में टारगेट ये है कि जो 2 साल से कम के बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो अनइम्यूनाइज्ड रह गए हैं या फिर पार्शली इम्यूनाइज्ड हुए हैं, उनको टारगेट करने का है ताकि देश में पूरी तरह से वैक्सीनेशन का कवरेज हो सके। हम लोगों ने काफ़ी प्रिपरेशन की हैं। हमारे जिला स्तर पे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी 3 बार हम लोगों की हर अभियान से पूर्व मीटिंग ली जाती है। पिछले अभियान में क्या हम लोगों ने उपलब्धि प्राप्त की, उसकी एनालिसिस की जाती है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम्स, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया, इनको ट्रेनिंग देकर इनको मोटिवेट किया, इनको कहा कि सबसे पहले जाकर के आप अपने एरिया में आप हेड काउंट करो। उसके बाद में आशा हेड काउंट करके फिर उनकी एक ड्यू लिस्ट बनाती है। वो ड्यू लिस्ट ला करके उसको पीएससी पे अपनी मीटिंग के दौरान हमसे चेक कराना होता है। वो हम चेक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग कितना इंजेक्शन का लोड इस विलेज में है। उस अनुसार हम वहाँ पे सत्र का आयोजन करते हैं। देखिए, हमारा विलेज लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आशा है, क्योंकि आशा वो कनेक्टिंग लिंक है जो कॉमन पीपल और हमारे बीच में, हमारे पीएससी के बीच में है। तो जब रूटीन टीकाकरण होता है तो वहाँ तक बच्चे पहुँच नहीं पाता है। कभी बच्चा घर में अकेला होता, माँ बस होती है, उसको लाने के लिए कोई नहीं होता है, माँ नहीं आ पाती है। तो हमने आशा और मैं खुद और आंगनवाड़ी तीनों के माध्यम से बच्चे निकाले कि कहाँ किस टोले में कौन से बच्चे हैं। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उन सबको जॉब असाइन किया है कि आप ये 7 दिन के प्रोग्राम में आप अपने फील्ड में रहेंगे और अपने एक ब्लॉक में अपने इम्यूनाइजेशन की एक्टिविटी को देखेंगे। तो जो लॉजिस्टिक्स है, वैक्सीन की सप्लाई है, सिरिंज की सप्लाई है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस है जिले का, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। उसको हमेशा एसेस करना, मॉनिटर करना, कौन सा वैक्सीन घट गया, उसको मंगवाना है, किस तरह से मंगवाना है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। 9 बजे से शाम के 4 बजे तक टीकाकरण शेड्यूल है। उसमें एएनएम को वैक्सीन भिजवाई जाती है। 9 बजे से 4 बजे के बीच वो अपने यहाँ पे टीकाकरण करती हैं और वहाँ पर इवनिंग को जब सेशन पूरा हो जाता है तो वापस वैक्सीन ला करके अपने आईएलआर में जमा कराती है। शाम के टाइम जिले पर सीएमओ साहब की अध्यक्षता में बैठक होती है, जिसमें WHO, यूनिसेफ और कोर प्लस हमारे एडिशनल सीएमओ और डिप्टी सीएमओ ये आते हैं। समीक्षा होती है, उसमें जो हमारे कर्मचारी लापरवाही करते हैं उन पर कार्रवाई होती है। कोई भी कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं वो तभी संभव है जब हम टीम वर्क से कार्य करें और हमारी टीम का प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने अधिकारों को समझे और सही प्रकार से कार्य करे। यदि हम टीम वर्क से कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि हमारे देश में 100%
टीकाकरण होगा और 100% हमें देश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे।